हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज यूपीएसआई टारगेट बैच में मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, आज मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे भी और मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे भी। अर्थात दो काम किया जाएगा, मूल कर्तव्य को पढ़ा भी जाएगा और उससे संबंधित प्रश्न को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए मूल कर्तव्य पे चर्चा करते हैं। मेरे साथियों, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। कहने का क्या मतलब है, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो मेरे साथियों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसमें मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी मूल संविधान में नहीं था। तो कब इसे जोड़ा गया? तो मेरे साथियों, पहली बात तो यह जानिए कि जब कोई भी कानून या कोई भी विषय कह लीजिए मूल संविधान में नहीं होता है, तो मूल संविधान में जोड़ने के लिए, ठीक है, संविधान में जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो कोई आपसे प्रश्न पूछे कि मूल कर्तव्य क्या मूल संविधान में था, तो नहीं था। यदि कोई पूछे कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। मेरे साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में है। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51A में है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो मेरे साथियों, यदि प्रश्न पूछता है कि मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो क्या बताएंगे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई आपसे पूछे कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मेरे साथियों, मूल कर्तव्य रूस या सोवियत संघ या यूएसएसआर देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यदि कोई आपसे पूछे कि यह बताइए कि वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो क्या बताएंगे? 11। और 11वां जो मूल कर्तव्य है वह है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 11 क्यों है? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और एक बाद में जोड़ा गया, एक बाद में जोड़ा गया, तो 10 और 1 क्या हो जाएगा? 11। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वह क्या है? शिक्षा का अधिकार। और वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो आइए मूल कर्तव्य से संबंधित जितने भी यह महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। पहला पॉइंट, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब मेरे साथियों 26 नवंबर 1949, तो लिख सकते हैं
मूल संविधान में नहीं था। और 26 नवंबर 1949 क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, नहीं था। और उसमें क्या नहीं था? मूल कर्तव्य। ठीक है, तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे बाद में 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, तब इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो आइए देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या जोड़ा गया। तो यह हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत भाग 4A अनुच्छेद 51A और 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, यह हमारा दूसरा पॉइंट है। लेकिन मेरे साथियों, दूसरे पॉइंट से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? क्राइटेरिया देख लीजिए। पहला, कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? एक तो पहला यह पूछ लेगा कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में है। यह दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में है। ठीक है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। यह हमारा तीसरा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न, मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने कुल मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। यह हमारा चौथा प्रश्न बन जाएगा। मेरे साथियों, मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, तो अंडा था। क्या था? अंडा, मतलब 0 था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य था ही नहीं, इसे तो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो यदि कोई आपसे चालाकी दिखाए और पूछे कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में कितना था, तो 0 था। कब जाके 10 हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, तब मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हुई मेरे साथियों? 10 हुआ। ठीक है, अब आइए तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट मेरे साथियों नोट करके लिखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका नोट होने वाला है। तो लिखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, और ये किस सन में आया था? 1976 में, लेकिन पारित हुआ 77 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। मिनी संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न कैसे पूछेगा? ठीक है,
कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। तो यह हमारा प्रश्न का 5वां बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं प्रश्न को भी करवाऊंगा, उसमें भी यह प्रश्न दूंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि किस संविधान को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट है मेरे साथियों मूल कर्तव्य दिवस। मूल कर्तव्य दिवस यानी फंडामेंटल ड्यूटी डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? मूल कर्तव्य दिवस यह मनाया जाता है मेरे साथियों 3 जनवरी। 3 जनवरी को। अब 3 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि 3 जनवरी को 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, इसीलिए प्रत्येक 3 जनवरी को मूल कर्तव्य दिवस मनाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पांचवा पॉइंट होगा हमारा साथियों कि मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो क्या बताएंगे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो इसको भी लिख लेते हैं, हेडिंग बना लेते हैं एक समिति छोटा सा, आप भी बना के लिख लीजिएगा समिति। और समिति कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लिख लीजिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, और नेक्स्ट पॉइंट है स्रोत। मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? यह तो पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न बन जाएगा कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है। ठीक है, तो यह लिया गया है सोवियत संघ से। ठीक है, तो लिख लेते हैं सोवियत संघ, या इसी को साथियों बोलते हैं यूएसएसआर। और जब सोवियत संघ टूटा तो इसका सबसे बड़ा देश बना रूस। ठीक है, बड़े भाई के तौर पे कौन है? रूस। तो सोवियत संघ भी आपके उत्तर में ऑप्शन में हो सकता है, रूस भी हो सकता है, और यूएसएसआर भी हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कुछ भी रहे, इन तीनों में से ही मूल कर्तव्य को लिया गया है, और यह 3 नहीं है, यह एक ही है। ठीक है, पहले सोवियत संघ था, उसी को इंग्लिश में यूएसएसआर बोलते थे, और जब सोवियत संघ टूटा, कई देशों में टूटा, तो उसका सबसे बड़ा भाई बना रूस। ठीक है, तो मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है या सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है मेरे साथियों, यदि आपसे अब पूछे नेक्स्ट पॉइंट कि यह बताइए कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, पहले 10 थे और वर्तमान में कितने हैं? 11। तो कितना जुड़ा? एक जुड़ा। क्या जुड़ा? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं 7वां पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। वर्तमान में मूल कर्तव्य वर्तमान में मूल कर्तव्य। तो मेरे साथियों, मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 जोड़ा गया था और एक बाद में जोड़ा गया। टोटल कितने हुए? 11। ठीक है, तो जो यह जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां। यह जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां। और यह कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वां। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां।
और जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मेरे साथियों, यह है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और मेरे साथियों, यह जानते रहिएगा कि यह अनुच्छेद 21A में भी है। अनुच्छेद 21A में यह फंडामेंटल राइट है। और यह 51A में, 51A, ठीक है, और सब क्लॉज के में यह क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो FR भी है, FD भी है। मूल अधिकार, बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अधिकार है, ठीक है, कि वह किस जाके विद्यालय में विद्या ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम 6 से 14 वर्ष के यदि हम हैं, यदि हमारे भाई हैं, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि जाके वह ज्ञान को अर्जित करें। तो हमारा शिक्षा का अधिकार, अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है, यह बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको वीवीआई कर लीजिएगा कि शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था, लेकिन लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं साथियों मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथियों, मूल कर्तव्य यूपीएसआई में तो यह इनफ है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन जो आपके 11 मूल कर्तव्य है मेरे साथियों, यहां से भी प्रश्न बना देता है। ठीक है, यदि आप छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यह तो यहां तक तो इनफ है, जान गए पूरी जानकारी, मूल कर्तव्य क्या क्या है, कितने मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और बाद में 11 हो गए। लेकिन यूपीएसआई में यदि आप सब इंस्पेक्टर दरोगा बनने वाले हैं तो सोचिए कि 11 मूल कर्तव्य को आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो आइए आपका जो 11 मूल कर्तव्य है उनको भी जानते हैं और वहां से कैसे प्रश्न पूछेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये जगह आपका कम पड़ेगा। ठीक है, यह हो गया होगा। चलिए, 11 जो मेरे साथियों मूल कर्तव्य है, पहला है संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लेता है। यदि आपसे कोई पूछे कि यह बताओ राष्ट्रगान का आदर करना क्या मूल कर्तव्य है, तो आप क्या बताएंगे? यस सर है। किसमें है? मूल कर्तव्य का पहला जो आपका अनुच्छेद उसी में है कि राष्ट्रगान का आदर करना है। यदि कोई आपसे पूछे कि यह बताओ कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें राष्ट्र ध्वज का यानी तिरंगा का रक्षा करना है, किस आर्टिकल में है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 51A क्लॉज सब क्लॉज ए में है। ठीक है, तो आइए जो 11 मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं उनको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से भी प्रश्न आते हैं मेरे साथियों, इसको हल्के में ना लीजिएगा। 11 मूल कर्तव्य एकदम इजी है, लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहला मूल कर्तव्य लिखते हैं, अनुच्छेद के साथ लिखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 51A सब क्लॉज ए। ठीक है, इसमें क्या है तो आइए लिखते हैं, संविधान के संविधान के संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का और राष्ट्रगान का आदर करना। आदर, आदर मतलब सम्मान करना, आदर करना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे उसको भी देखिए। प्रश्न बनेंगे कि भारत के राष्ट्रगान का आदर करना या सम्मान करना मूल कर्तव्य है, क्या है कि नहीं है? है। एक लेटर में यह यहां से उठाएगा और इसको जोड़ेगा, आदर करना। क्या मूल प्रत्येक व्यक्ति का क्या यह कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि हमें अपना राष्ट्र ध्वज का आदर करना चाहिए? तो आप कहेंगे सर हाँ है। किस किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A सब क्लॉज ए में है कि हमें अपने राष्ट्र ध्वज का आदर करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमें संविधान के जितने भी आदर्श हैं उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। हमारी जितनी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो यह लेटर से प्रश्न पूछेगा, यहां से प्रश्न पूछेगा। एक लेटर, यह 2 लेटर हो जाएगा, यह 3, यह चौथा लेटर। पहले ही सोचिए कि पहले ही आपके कर्तव्य से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं। संविधान के आदर्शों का आदर करना क्या हमारा कर्तव्य है? तो बिल्कुल है। संविधान के संस्थाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है? बिल्कुल है। संविधान के राष्ट्रध्वज का, जो भारत का राष्ट्रध्वज है, उसका सम्मान करना क्या हमारा मूल कर्तव्य है? तो है। राष्ट्रगान जो पूरे भारत का राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है, क्या उसका सम्मान या आदर करना हमारा क्या राष्ट्रीय मूल कर्तव्य है? तो बिल्कुल है। यह पहले ही आपके कर्तव्य में उल्लेखित है। अब आते हैं दूसरे मूल कर्तव्य पे। तो इसको भी अनुच्छेद में लिखते हैं। अनुच्छेद 51A सब क्लॉज, अनुच्छेद 51A सब क्लॉज बी। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें कहता है स्वाधीनता आंदोलन, मतलब स्वतंत्रता के लिए स्वाधीनता आंदोलन में के जो आदर्श है उनको आदर करना है। ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना यह किस मूल कर्तव्य है? चौथा मूल कर्तव्य है, दूसरा मूल कर्तव्य है। जो भी स्वतंत्रता, यानी जब हम गुलाम थे 1947 से पहले जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई थी उनके आदर्शों को आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। और यह चौथा मूल कर्तव्य है, दूसरा है। तो लिख लीजिएगा, इसको भी लिखिएगा। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों को आदर करना, मतलब जो आजादी के लिए जितनी भी लड़ाई लड़ी गई थी उनके जितने भी आदर्श हैं उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है मेरे साथियों, यहां से भी भर भर के पूछता है, यही लाइन उठा के दे देगा। चार विकल्प देंगे, उसी विकल्प में एक यह भी डाल देगा, स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना क्या हमारा कर्तव्य है? तो बिल्कुल है। चौथा कर्तव्य है तो दूसरा कर्तव्य है। अब आते हैं तीसरे कर्तव्य पे। तीसरा कर्तव्य से पहले अनुच्छेद 51A सब क्लॉज सी, इसमें क्या है? इसमें कहता है मेरे साथियों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और यह तीनों जो पॉइंट है, भारत की एकता, प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह प्रस्तावना जब पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। तो यही बच्चे यहाँ पे भी भूल जाते हैं कि यार यह तो मैं शब्द प्रस्तावना में ही पढ़ा हूं और यह शब्द यहाँ पे भी टकरा रहा है, तो क्या यह सही होगा कि नहीं होगा? तो मेरे साथियों यह सही है। भारत की प्रभुता
यानी संप्रभुता की बात कर रहा है, सॉवरेंटी की बात कर रहा है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं मेरे साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न बनता है, और बनता क्या है यह बताइए, कौन सा कर्तव्य है, यही पूछ लेता है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना यह कौथा मूल कर्तव्य है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो आप क्या टिक करेंगे? तीसरा है। तो लिख लीजिए इसको भी। भारत के प्रभुता, एकता, भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना कौन सा मूल कर्तव्य है? तो तीसरा है। और ये क्या है? वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों यह। अब आते हैं चौथे पे, यानी डी पे। ठीक है, ये डी, इसमें क्या है? देश की सेवा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, यह कौथा मूल कर्तव्य है? चौथा मूल कर्तव्य है। तो लिख लीजिएगा, देश की सेवा करना, देश की सेवा करना, देश की सेवा करना, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, यह हमारा कौथा मूल कर्तव्य हो जाएगा? चौथा। पांचवा क्या है? नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करना, एवं स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। यह थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको 3 भाग में तोड़ के याद करेंगे तो लन हो जाएगा। पहला, नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, यह पहला पॉइंट लन कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, भाषाई और धार्मिक बहुलता की रक्षा करना, यह दूसरा हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट लन कर लीजिएगा, स्त्रियों के जो विरुद्ध जितने भी बुरी प्रथाएं हैं उनका त्याग करना। यह कौन सा मूल कर्तव्य है? तो पांचवा है। इसको भी लिख लीजिएगा, लिखिएगा। नागरिकों के बीच भाईचारा को बनाए रखना, धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करना, एवं स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। मेरे साथियों, यह आपका पांचवा मूल कर्तव्य है। क्या है? नागरिकों के बीच भाईचारा को बनाए रखना। और दूसरा इसमें क्या है? धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करना। और तीसरा पॉइंट क्या है? स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। ठीक है,
आते हैं छठवां यानी एफ। यहां से कैसे प्रश्न पूछेगा, इन सभी प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा, घबराइएगा नहीं मेरे साथियों, ठीक है। कि यहां से कैसे प्रश्न पूछेगा, एफ से कैसे पूछेगा, डी से कैसे पूछेगा, सी बी ए से कैसे पूछेगा, इन सबसे कैसे प्रश्न पूछेगा मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है मेरे साथियों, ठीक है। पहले लेटर को जान लेते हैं। एफ क्या है? एफ कहता है सामासिक संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करना। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसका रक्षा करने का अधिकार, कर्तव्य किसको है? भारत के प्रत्येक नागरिक को है, ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति है उसको बनाए रखने का कर्तव्य हमारा है मेरे साथियों। आइए लिख लेते हैं छठवां मूल कर्तव्य कौन सा है? सामासिक सामासिक संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करना यह कौथा मूल कर्तव्य हो जाएगा? छठवां मूल कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। आइए 7वां पे चलते हैं, यानी जी। 51 ए जी पे चलते हैं। और 7वां क्या है? 7वां है मेरे साथियों पर्यावरण को संरक्षण करने का अधिकार। कौन सा हमारा मूल कर्तव्य है? 7वां है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं, लिखिएगा। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार यह कौथा हमारा मूल कर्तव्य हो जाएगा? तो 7वां हो जाएगा, ठीक है। आइए 8वां पे बात करते हैं। 8वां मूल कर्तव्य, 8वें मूल कर्तव्य में क्या है? तो कहता है 8वां मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी सोच। मतलब हमारा कर्तव्य है कि वैज्ञानिक खोज करते रहिए और मानववादी जो सोच है उसको बढ़ाते रहिए। यह कौन सा मूल कर्तव्य है? तो 8वां है। इसको भी लिख लेते हैं। 8वां मूल कर्तव्य कौन सा है? यानी एच, ठीक है। कौन सा है? तो लिखिएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी सोच और मानववादी सोच को बढ़ावा देना, सोच को बढ़ावा देना। यह कौथा मूल कर्तव्य है मेरे साथियों? तो यह है 8वां, ठीक है। कौथा है? 8वां। 3 और मूल कर्तव्य है, उसको भी जान लेते हैं। 9वां का क्या है? तो मेरे साथियों 9वां कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। यह कौथा मूल कर्तव्य है? 9वां मूल कर्तव्य है, यानी आई लिख लीजिएगा। आई क्या है? 9वां मूल कर्तव्य क्या है? तो लिखिएगा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, दूर रहना। यह कौथा मूल कर्तव्य है हमारा? तो यह है 9वां। अब आते हैं 10वां मूल कर्तव्य क्या है? तो 10वां मूल कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। खुद को भी बेहतर बनाइए और पूरे समाज को भी
एकदम बेहतर बनाने का जो कर्तव्य है किस में है? 10वां मूल कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का प्रयास करना। तो इसको भी लिख लेते हैं, आपका जे हो जाएगा 10वां जे, लिखिएगा। व्यक्तिगत यानी खुद, व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र में, और सामूहिक क्षेत्र में, सामूहिक क्षेत्र में श्रेष्ठता लाने का, श्रेष्ठता लाने का, लाने का प्रयास करना, प्रयास करना, प्रयास करना। ठीक है। और लास्ट जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है यानी के, ठीक है, अनुच्छेद 51 ए, और सब क्लॉज में क्या हो जाएगा? के। सब क्लॉज का मतलब है यह काउंटिंग में नहीं आता है, ठीक है, मतलब यह अनुच्छेद के काउंटिंग में नहीं आएगा। ठीक, यदि ऐसे ही मान लीजिए यह क्लॉज नहीं रहता तो 51 ए, 51 51 ए हो जाएगा, तो यह काउंटिंग में आता। लेकिन जब क्लॉज में है, ब्रैकेट में है, तो इसको अनुच्छेद को काउंटिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा इसका भी। तो के में क्या है मेरे साथियों? शिक्षा का अधिकार, और इसे ही क्या किया गया था? जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, सवाल का जवाब दीजिएगा आप। क्या मूल कर्तव्य मूल संविधान में था? नहीं था। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, क्या क्या जोड़ा गया था? तो आइए उस पर भी प्रश्न देख लेते हैं। भाग 4A में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। 42वां संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 है। 11वां कौन सा है? तो शिक्षा का अधिकार है। मूल कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था मेरे साथियों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब आइए प्रश्न को देखते हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों प्रश्नों की तरफ। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? कितना बढ़िया प्रश्न है मेरे साथियों। अभी हम लोग पढ़े हैं कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया। अब कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें पूछा कब है? सन पूछ लिया है कि किस सन में जोड़ा गया था। ठीक है, तो कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। और संविधान संशोधन पूछे तो 42वां हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, प्रभुता, एकता और अखंडता को मूल कर्तव्य में किस स्थान पे रखा गया है? कितना प्यारा आपका प्रश्न है। आइए देखते हैं उत्तर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए विकल्प है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। क्या सही होगा? चौथा मूल कर्तव्य है प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। मेरे साथियों पढ़े हैं, पहले में क्या है? संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरे क्या है मूल कर्तव्य? स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना, यह दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा क्या है? प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, यह हमारा क्या है? तीसरा है। सवाल क्या है? प्रभुता, एकता और अखंडता की मूल कर्तव्य में किस स्थान पर रखा गया है? तो चौथे स्थान पर रखा गया है, तीसरे स्थान पर रखा गया है मेरे साथियों। विकल्प में चौथा भी है, तो चौथे में मूल कर्तव्य में क्या है देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। हमारा चौथा मूल कर्तव्य है, चौथा मूल कर्तव्य है। लेकिन पूछा क्या गया है?
प्रभुता, एकता और अखंडता। चौथा मूल कर्तव्य है तीसरा। ठीक है, आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है मूल कर्तव्य दिवस कब मनाया जाता है। मेरे साथियों अभी बताया हूं कि मूल कर्तव्य दिवस आपका 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 जनवरी। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य दिवस किस भाग में उल्लेखित है। कितना प्यारा प्रश्न है कि मूल जो कर्तव्य है यह किस भाग में है। पूरे भाग कितने हैं, 22 हैं। गणना की दृष्टि से हम देखें तो 25 हो जाएंगे। इन गणने में या 22 या 25 भागों में से मूल कर्तव्य किस भाग में है। ऑप्शन देखिएगा, भाग 2, भाग 3, भाग 4A, भाग 4A। तो किस में हो जाएगा, आइए देखते हैं। भाग 2 में क्या है मेरे साथियों, नागरिकता, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, इसमें मूल अधिकार है इसमें। ठीक है, और भाग 4 में क्या है, इसमें है डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4A में क्या है, इसमें है मेरे साथियों फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मूल कर्तव्य। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य, यानी भाग 4A में क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक है, अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। कितना प्यारा प्रश्न है। आइए ऑप्शन देखते हैं, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर सिंह समिति, सरकारिया समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो मेरे साथियों मूल कर्तव्य को सरदार स्वर सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिएगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। मेरे साथियों प्रश्न बहुत ही प्यारा है और इस प्रश्न को एक बार और पढ़िए। भारत के प्रत्येक नागरिक, नागरिक यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है, व्यक्ति का मतलब विदेशी है, फॉरेन की बात नहीं कर रहा है। व्यक्ति में भारत के नागरिक भी शामिल हो जाएंगे और अन्य देश के नागरिक भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन बस भारत के नागरिक की बात कर रहा है। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या बनता है, कर्तव्य। और हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, कर्तव्य ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। कितना प्यारा सवाल है, यह किस आर्टिकल में है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो मेरे साथियों यह जो कर्तव्य की बात करेगा तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। लेकिन एक बार ध्यान से देखेंगे तो पर्यावरण का संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में भी है, लेकिन यहाँ पे एफआर है। एफआर का मतलब मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो उसमें कई अधिकार दिए गए हैं, उसमें से पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण को संरक्षण करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और राज्य का कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण का संरक्षण करे। ठीक है, या केंद्र का हो या प्रत्येक राज्य का हो, यह अधिकार है कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन पूछा क्या है, यहाँ पे कर्तव्य दिया है, अधिकार दिया होता तो मामला कुछ और होता। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इसमें है अनुच्छेद 48 है। मेरे साथियों अनुच्छेद 48 जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, और इसमें भी कहता है पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये डीपीएसपी में है। तो पूछते कि पर्यावरण का संरक्षण का अधिकार है और ऑप्शन में आपका 51A न रहे, 21 न रहे, तो उसमें क्या टिक करेंगे, 48A को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें ध्यान में रखिएगा कि यह कर्तव्य की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, कर्तव्य की बात कर रहा है। तब हमारा सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 51A होगा। यदि कर्तव्य को हटा दे तो मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7वें पे। मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था।
ये कितना प्यारा सवाल है। और आप अभी हम लोग पढ़े हैं तो देखते हैं कि कौन जवाब देता है। 15वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कि 73वां संविधान संशोधन। कितना इसका सरल जवाब है कि मूल कर्तव्य को मेरे साथियों 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। और क्या क्या जोड़ा गया? 4A जोड़ा गया, भाग 4A जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है, अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न ही बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसको आप भी वीआई भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे यह उपबंध किस में किया गया है? कितना प्यारा है। उद्देशिका में, डीपीएसपी में, मूल कर्तव्य में या मूल अधिकार में? तो मेरे साथियों, जब आप तीसरा मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, ठीक है, पहला क्या है? भारत के संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा क्या है? स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों का आदर करना। तीसरा क्या है मूल कर्तव्य? प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। और तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? यह मूल कर्तव्य है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें यह उपबंध किसमें किया गया है? तो मूल कर्तव्य में किया गया है। लेकिन मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, यह शब्द उद्देशिका में भी टकराते हैं, लेकिन उपबंध की बात करें तो हमें टिक क्या करना है? मूल कर्तव्य को टिक करना है। सही जवाब। ठीक है, आते हैं नौवें प्रश्न पे। नौवां प्रश्न है, कौन सा भाग मूल संविधान में नहीं था? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा भाग मूल संविधान में नहीं था। भाग दो में क्या है? नागरिकता है। यह मूल संविधान में था? तो यह था मूल संविधान में। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। ठीक है, निर्वाचन है। क्या यह मूल शब्द में मूल संविधान में था? बिल्कुल था। भाग 4A में क्या है? इसमें है मूल कर्तव्य। क्या यह संविधान में पहले से था? तो यह नहीं था। भाग 3 में क्या है? ये इसमें है आपका मूल अधिकार। क्या यह संविधान में था? पहले से था। तो हमारा सही जवाब क्या है? कौन सा नहीं था? नहीं था पूछ रहा है, तो मूल कर्तव्य नहीं था, इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आते हैं 10वें प्रश्न पे। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। और ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन। तो मेरे साथियों अभी हम लोग पढ़े हैं कि 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। अब चलते हैं 11वें प्रश्न के तरफ। 11वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। तो मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A का संबंध है मूल कर्तव्य से है। आइए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब 12वां प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन के तहत कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए 9 मूल कर्तव्य, ऑप्शन बी 10 मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी 11 मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी 12 मूल कर्तव्य। तो मेरे साथियों 42वां संविधान संशोधन के तहत यदि हम बात करें तो कुल कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। यानी हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 13वां प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य संविधान में है? तो मेरे साथियों मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य थे और एक बाद में जोड़ा गया, तो टोटल कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 11। ठीक है, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। नेक्स्ट देखिएगा 14वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य है, ठीक है, चौथा मूल कर्तव्य है। प्रश्न का ये मतलब है 9वां मूल कर्तव्य है, 10वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य है या 12वां मूल कर्तव्य है?
तो मेरे साथियों शिक्षा का अधिकार 11वां मूल कर्तव्य है और लास्ट भी है। ठीक है, यह क्या है, लास्ट है। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आइए देखते हैं शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यह हमारा 15वां सवाल है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन था वह, 42वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन था या 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को आपका 11वां मूल कर्तव्य बनाया गया। 16वें प्रश्न को देखते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए राष्ट्रगान का सम्मान, ऑप्शन बी राष्ट्रध्वज का सम्मान, ऑप्शन सी राष्ट्रगीत का सम्मान, ऑप्शन डी पर्यावरण की रक्षा। तो मेरे साथियों आइए इसको देखते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान जो ऑप्शन ए है, जब आप मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य देखेंगे तो उसमें दिया है संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। मतलब पहला हमारा क्या है मूल कर्तव्य में है। दूसरा क्या है, राष्ट्रध्वज का सम्मान। विकल्प 2 है राष्ट्रध्वज का सम्मान। मेरे साथियों पहला मूल कर्तव्य में राष्ट्रध्वज का सम्मान का भी उल्लेख किया गया है, अर्थात यह पहला मूल कर्तव्य में भी है, यह भी सही है हमारा। तीसरा विकल्प है राष्ट्रगीत का सम्मान। मेरे साथियों यदि पहला मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो संविधान के आदर्शों की बात करता है, संस्थाओं की बात करता है, राष्ट्रध्वज की बात करता है, राष्ट्रगान की बात करता है, लेकिन राष्ट्रगीत की बात नहीं करता है। यानी हमारा यह क्या है, गलत है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करना। मेरे साथियों जब 7वां मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें पर्यावरण का रक्षा करने का अधिकार है, यानी राष्ट्रगीत का सामान्य मूल कर्तव्य में नहीं है। प्रश्न क्या है, संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, तो क्या नहीं है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, यानी हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, इसलिए मेरे साथियों जो 11 मूल कर्तव्य है उसको याद करना काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, आते हैं 17वें प्रश्न पे। संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, आइए देखते हैं कौन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा, लोक चुनाव में मतदान करना। ऑप्शन बी संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन सी परंपरा की रक्षा करना। ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। आइए इसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लोक चुनाव में मतदान करना, मेरे साथियों यह किसी भी मूल कर्तव्य में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा विकल्प बी संस्कृति की रक्षा करना। आप जब 6वां मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो उसमें दिया है संस्कृति एवं परंपराओं की रक्षा करना। दो बात कहता है 6वें मूल कर्तव्य में, एक संस्कृति की बात करता है और एक परंपरा की बात करता है। तो संस्कृति की रक्षा चौथा है मूल कर्तव्य, 6वां है। परंपरा की रक्षा करना यह भी चौथा मूल कर्तव्य है, 6वां मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना यह चौथा मूल कर्तव्य है। तो मेरे साथियों जब आप 10वां मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। हमारा सवाल है संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, यानी कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, एक जैसा सभी सवाल है। देखिएगा विकल्प ए मानववादी सोच को बढ़ाना, विकल्प बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विकल्प सी जीवन जीने का अधिकार, विकल्प डी स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। आइए देखते हैं। मानववादी सोच को बढ़ावा देना, मेरे साथियों यह जब आप मूल कर्तव्य 8वां पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी सोच को बढ़ावा देना। तो यह कौन सा मूल कर्तव्य है, 8वां मूल कर्तव्य है। कुल मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितना है, 11 है, उसमें से 8वां मानववादी सोच को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण
यह चौथा मूल कर्तव्य है तो आठवां मूल कर्तव्य है। पूरा सेंटेंस बन जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववादी सोच को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यह दोनों आठवां है। जीवन जीने का अधिकार मेरे साथियों, यह किसी भी मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। यह आपका अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में है, यानी मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, जब आप पांचवा मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो वहां पे इस लाइन को आप पढ़ेंगे। पूरा लाइन क्या है? नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक एवं भाषाई बहुलता की रक्षा करना एवं स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। तो हमारा यह भी है, यह भी है, यह भी मूल कर्तव्य में है। जीवन जीने का अधिकार मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, इसलिए हमारा यह सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, स्वाधीनता आंदोलन का सम्मान करना, आप विकल्प बी है चुनाव लड़ने का अधिकार, विकल्प सी है धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना, विकल्प डी है भाईचारा को बढ़ावा देना। आइए इसको भी देखते हैं। जो विकल्प ए है मेरे साथियों, स्वाधीनता आंदोलन का सम्मान करना, यह है। और जब आप मूल कर्तव्य दूसरा पढ़ेंगे तो उसमें दिया है स्वाधीनता आंदोलन की रक्षा, आदर करना, आदर्शों का आदर करना। मतलब जो आजादी में लड़ी गई जितने भी आंदोलन थे उनका आदर करना हमारा कर्तव्य बनता है। दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार। मेरे साथियों, यह 11 मूल कर्तव्य में किसी में नहीं है। ठीक है, किसी में नहीं है। धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना, यह हमारा पांचवा मूल कर्तव्य है। ठीक है, नागरिकों के बीच भाईचारा को बढ़ावा देना, धार्मिक और बहुलता की रक्षा करना, ठीक है, एवं भाईचारा को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पे मिल गया, यह हमारा विकल्प जो डी है भाईचारा को बढ़ावा देना, यह चौथा मूल कर्तव्य है। पांचवा धार्मिक और भाषाई बहुलता की रक्षा करना, यह भी पांचवा मूल कर्तव्य है। स्वाधीनता आंदोलन का सम्मान करना दूसरा मूल कर्तव्य है। हमारा जो विकल्प बी है वह किसी भी कोई भी मूल कर्तव्य नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। एक जैसा सवाल है, जो 11 मूल कर्तव्य है उसी में से बनाया हूं कि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, हिंसा से दूर रहना, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, देश की सेवा करना, चुनाव में वोट डालना। आइए पहले विकल्प की तरफ चलते हैं। पहला विकल्प है हिंसा से दूर रहना। यह कौन सा मूल कर्तव्य है या नहीं है? तो मेरे साथियों, हिंसा से दूर रहना यह है। और कौन सा मूल कर्तव्य है? यह 10वां मूल कर्तव्य है। और पूरा सेंटेंस क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यह 10वां मूल कर्तव्य है। तो यह हमारा है। राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना, यह क्या मूल कर्तव्य है? तो मेरे साथियों, यह राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना है। और चौथा मूल कर्तव्य है, चौथा मूल कर्तव्य है। पूरा सेंटेंस क्या है? देश की सेवा करना और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान देना। देखिए यहाँ पे देश की सेवा करना, यह हमारा चौथा मूल कर्तव्य है, चौथा मूल कर्तव्य है। चुनाव में वोट डालना, मेरे साथियों, यह किसी भी मूल कर्तव्य में नहीं है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा। अनुच्छेद 51A का संबंध है, किससे है? 51A का संबंध नागरिकता से है, विकल्प बी है मूल अधिकार से, विकल्प सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, विकल्प डी है मूल कर्तव्य से। तो मेरे साथियों, आज का पूरा टॉपिक ही मूल कर्तव्य से ही संबंधित था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा कि मूल कर्तव्य का संबंध है अनुच्छेद 51 से है। ठीक है मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र के साथ शेयर करिए। ठीक है, और जो मेरे साथी अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।